जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं ऋतु अमृतसर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा से 2-3 साल पहले जुड़ी अपने फ्रेंड के थ्रू। और संगत जी, ये तो होने के हम कब जुड़े हैं, बट गुरुजी ने हमें कितने जन्मों से या कैसे अपने साथ जोड़ा हुआ है, ये तो हम नहीं समझ सकते। बट बहुत 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 शुक्राना गुरुपा आपका कि आपने इतनी कृपा की कि इस जन्म में कम से कम जो है हम आपके साथ जुड़ पाए। और जैसे कहते हैं ना कि नई संगत या पुरानी संगत, तो संगत जी चलो मैं इतने बड़े पॉइंट पे नहीं जाना चाहूंगी, बट फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पुरानी संगत ये कहती है कि हमें नहीं पता था कि गुरुपा जो है महाशिव है। कहते हैं कि हमें कम पता था, हम एज ए गुरु देखते हुए जैसे साधारण रूप में जैसे इंसानी चोले में गुरु होते हैं, तो उस तरह से हम सोचते हुए कहते हैं हम गुरुपा से जुड़े थे। पर जैसे कि अब उनकी समाधि के बाद उनकी शक्ति को देखते हुए मोस्टली लोगों को पता है कि वो परम शिव है, महाशिव है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने सारे बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो गुरुपा का शुक्राना सत्संग जो है मुझे कल भी गुरु जी कह रहे थे कि तू फ्री हो गया तो शुक्राना शेयर कर दे। तो संगत जी मैं माफी चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाई। तो आज भी जैसे गुरुपा का मैसेज मुझे 2-3 बार ही आ गया, तो शुक्राना करना भूल जाती है। तो संगत जी मैं माफी चाहती हूँ। तो गुरुपा ये शुक्राना सत्संग मेरे पिछले एक हफ्ते का है, 4-5 दिन पहले का। तो मैंने ना अपने गोल्ड का एक इयररिंग, मेरे कान में दर्द हो रही थी, मैंने उतार के रख दिया। तो संगत जी मैं बिजी हो गई, तो वो मैं बेड पे भूल गई। तो उसके बाद ना मुझे 4-5 घंटे बाद जाके याद आया कि मैंने तो ऐसे इयररिंग रखा था, बहुत छोटा सा होता है नहीं, जैसे टॉपस होता है, जिसको टॉपस बोलते हैं। तो मैंने बस ऐसे करा, तो मैंने 4-5 घंटे बाद उसको ना ढूंढने के लिए ट्राई करा। तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, तो मैं तो बाद में आ पाऊंगी, तो आप प्लीज देखो। तो उन्होंने देखा कि नहीं देखा, बट मुझे उन्होंने बताया नहीं। मैं जैसे फ्री हुई फिर मैं गई, मैंने कोशिश की उसको फाइंड करने की, मुझे ना मिले। तो मैंने बोला गुरुपा अब ध्यान दो, अब देखो कहाँ है, कैसे है, क्योंकि था भी गोल्ड का। तो आपको पता ही है संगत जी, मुश्किल हो जानी थी बहुत। तो मेरी मॉम को वो मेरे जाने से पहले ही, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे होगा, ये तो संगत जी सफाई हो जाती, बेड आप बिस्तर झाड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, कहीं अंदर चला जाता, बेड के नीचे चला जाता, तो कोई पता थोड़ा लगता है। था भी वो बहुत छोटा सा। तो मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे, 4-5 घंटे बाद जब भी वो मिल गया, बच्चों के घर वाले बच्चों के बेड पे बैठने के बावजूद वो मुझे मिल गया। तो ये शुक्र, ये सिर्फ गुरुपा की ही कृपा है कि उन्होंने जो है मेरे पे अपनी कृपा करी और उसको मतलब गुम होने नहीं दिया। कि तो संगत जी गुम हो जाता तो आपको पता ही है नहीं मिलता संगत जी। तो इस तरह गुरुपा का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाकी मैंने बहुत बार शेयर किया है आंटी जी के चैनल पर कि मुझे 777 मोस्टली एक बार से, जैसे गुरुपा का हम सत्संग सुनते हैं साथ में बैठ, मुझे 777 दिख जाती है। और एक बार ऐसे होता ना, 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था, तो उसमें मुझे जो ओटीपी था वो मुझे मिला 4x7। मैं इतनी खुश हुई, मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा है, क्योंकि ओटीपी में भी मुझे 4x7 की ब्लेसिंग्स जो गुरुपा ने दी। एंड 777 की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती ही रहती हैं। जैसे गाड़ी मैं कहीं देखती हूँ, गाड़ी के पीछे मुझे 786 लिखा हुआ, या 777 की ब्लेसिंग्स। तो 777 की तो गुरुपा ने दे ही रखी है ना। तो गुरुपा का जैसे स्वरूप फोन में मेरे सामने आता है, ऐसे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो मन बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी मन में टेंशन हो, आपकी टेंशन दूर हो जाती है इस तरह कि जैसे गुरुपा आपको अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी एंजल नंबर से ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और आज ही मुझे तितली रूप में वाइट, बड़ी ही सुंदर वाइट, हमारे घर में ना तितली रूप में मुझे गुरुपा के दर्शन हुए। किचन में मुझे छोटी सी बटरफ्लाई की काफी बार बार दर्शन होते हैं, छोटी सी होती है, तो वो आती है हमारे आसपास आती है। तो इस प्रकार ज्यादा तो चलो मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी, बट फिर भी गुरुपा जो है हमारी, कहते ना अटपट वाणी, तो उसी गुरुपा जो है हमारी बात समझ लेते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं वैसे ही गुरुपा को पता है कि हाँ। बट गुरुपा अभी बहुत बड़ी परीक्षा भी मेरी ले रहे हैं। तो मैं बस ये कहती हूँ कि कर्म भी कटवाने हैं, आप ही नहीं कटवाने हैं, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं काटूंगी तो फिर मुझे अगले जन्म में ये सब कुछ हो सकता है ज्यादा बढ़ के मिले। तो गुरुपा को मेरी हर चीज पता है, हर बात पता है। तो गुरुपा बस अपना हाथ मत छोड़ना, आप किसी भी जन्म में किसी भी तरह से गुरुपा हमेशा, मतलब कोई मैं कभी अकेला फील करती हूँ तो मैं बस संगत जी अब सच बोलूं तो वो
तब मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, मैं इतना उनको नहीं याद करती जितना मैं अब गुरुपा को करती हूँ। तो बस गुरुपा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। कभी भी किसी भी संकट को अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ना। कर्म हमें अच्छे करने के लिए भी आप ही प्रेरित करना गुरुपा, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं बहुत देर से ना जाने की प्लानिंग कर रही हूँ कि सत्संग में मैं जाऊँ। बड़े मंदिर का तो संगत जी अभी नहीं हो सकता है, शायद गुरुपा का बुलावा भी नहीं है। पर मेरे घर से दूर भी बहुत है। वो बोलते हैं ना, बड़ा मंदिर दूर हो सकता है, बड़े मंदिर वाला नहीं। तो गुरुपा आप अपने सारे बच्चों पे अपनी कृपा रखना। कोई भूल-चूक हुई हमसे माफ़ करना। हमेशा सत्संग करने की, सत्संग सुनने की और अपना आशीर्वाद देने की, शुक्राना सत्संग शेयर करने की ब्लेसिंग्स हमेशा देना गुरुपा। कोई भूल, कोई चूक हो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो मैं अपनी शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हरि ओम। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।